हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो अप एजुकेशन के इस नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक का पहला पाठ, जहां हम न सिर्फ पाठ को पढ़ेंगे बल्कि उसके हर शब्द और हर भाव को अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले मैं इसके जो लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, मैं उनका थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। किस टाइम पे हुआ था? जब अंग्रेज जो थे, जिनका भारत पर उस टाइम पे शासन था, उनका जन्म तब हुआ था। और उन्होंने अपनी लेखनी से ज्यादातर अंग्रेजों का विरोध किया था। उनकी जो लेखनी का सबसे प्रिय विषय रहा था वो देशभक्ति ही रहा था। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बेहद प्रिय था। उनकी कुछ बेहद चर्चित रचनाएं भी हैं जो कि आज के टाइम में बहुत फेमस हैं, आपने जरूर सुनी होंगी, जैसे कि बड़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इसमें जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया है। अर्थात जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो हमारा भारत है वो कितना समृद्ध है, कितना सुंदर है। आगे कवि का कहना है कि भारत की उत्तर दिशा में, जो हमारा भारत है उसकी उत्तर दिशा में स्थित हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो ऐसा लगता है कि वो आकाश को स्पर्श कर रही हुई हो। आगे विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत जो है वो भारत के गौरव का प्रतीक है। कवि कहना चाहते हैं जो हिमालय पर्वत है वो हमारे भारत के लिए हमारे गौरव का प्रतीक है। गौरव। आगे दक्षिण में स्थित, आगे उत्तर में क्या है? हिमालय है, और दक्षिण में हमारा क्या पड़ता है? हिंद महासागर पड़ता है। जो दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है वह भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है। हमारा जो अर्थ है, आप अर्थ के मैप पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा क्या पड़ता है? हिमालय पर्वत पड़ते हैं, और नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो हमारा हिंद महासागर पड़ता है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है जो कि हमारे भारत माँ के चरणों को स्पर्श कर रहा हो और अपने भाग्य पर इतराता हो। आगे सेकंड स्टैंजा। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इसमें कवि कहना चाहते हैं यह ऐसा पवित्र देश है जिसमें गंगा, यमुना एवं सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम है। मीन्स त्रिवेणी किसे कहते हैं? जब 3 नदियों का संगम होता है तो उसको त्रिवेणी कहा जाता है। तो यही इसमें बताना चाहते हैं लेखक कि जो हमारा देश है वो ऐसी 3 नदियों का संगम है, ऐसी 3 पवित्र नदियों का संगम है। आगे जिसका अद्भुत सौंदर्य, और इन नदियों से लेके इनका सौंदर्य जो है वो चारों तरफ बिखरा प्रतीत होता है। कवि को भारत की भूमि पवित्र एवं स्वर्णिम प्रतीत होती है। आगे हम पढ़ेंगे, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि ये जो भूमि है, भारत जो मेरी भूमि है, वह बेहद पवित्र है, पुण्य भूमि है, वह स्वर्णिम भूमि है और वह स्वर्णिम की तरह प्रतीक होती है। और जो ये भूमि है वह मेरी जन्मभूमि है, वह मेरी मातृभूमि है। मुझे इस पर गौरव है, मुझे इस पर बहुत गर्व है। आगे अगले, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो भारत है, भारत के पर्वतीय क्षेत्र, मीन्स जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। आप पर्वतीय इलाके में जाएंगे, वहाँ पे आपको जगह जगह झरने देखने को मिल जाएंगे जो कि कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने में, मन को शांति देने वाले होते हैं। तो वही लेखक कहना चाहते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा जो है वो और बढ़ाते हैं, मीन्स भारत को और सुंदर बनाते हैं। हरे भरे वनों में चिड़िया की चहचहाहट जो होती है, चिड़िया चहक रही है, ऐसे लेखक कहना चाहते हैं कि जो यहाँ हरे भरे वन है, यहाँ के जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उसमें जो चिड़ियाएं हैं वो चहक रही हैं, जो जानवर है वो रहते हैं, और वो वातावरण को एकदम मदमस्त कर देते हैं, मीन्स एकदम खुश मिजाज कर देते हैं। आगे अगले स्टैंजा में पढ़ेंगे, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है।
अमराइयाँ क्या होती हैं? अमराइयाँ घनी है का यहाँ पे जो कवि कहना चाहते हैं, मीन्स आम के जो होते हैं वो बहुत सारे पेड़, जब एक जगह बहुत सारे आम के पेड़ हो तो उसको अमराइयाँ घनी हम कह सकते हैं। आगे क्या कहना चाहते हैं कवि कि आम के घने बगीचे में वसंत ऋतु के आगमन पर जब आम अपने जब आम बगीचों में बहुत अपने जोर पे होते हैं, बहुत ज़्यादा आम लगे होते हैं चारों तरफ, तब क्या होता है, जो कोयल होती है उसकी मीठी कूक सुनाई देती है। आम के पेड़ों पे कोयल बहुत बैठा करती है। आगे, भारत धरती पर बहती शीतल व शुद्ध हवा हर प्राणियों के तन मन में स्फूर्ति व ताजगी भर देती है। जो बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इसमें जो कवि कहना चाहते हैं यही कि जो शीतल हवा बहती है, मलय मतलब एकदम शीतल सी हवा बहती है, वो हर किसी इंसान के तन मन को एकदम संवार देती है, एकदम सुख से आनंद से भर देती है। आगे, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो है अनेक धर्मों की स्थापना हुई है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे अनेक धर्म है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं। यहाँ पे अनेक धर्म है और हर धर्म एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना जानता है। आगे, यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई है जिससे जीवन के संदेश लोगों को मिले हैं। इस देश की पावन आगे, ये कर्म भूमि भी मेरी, यहाँ पे हम कर्म करना भी जानते हैं, हम अपने कर्मों को ज़्यादा बड़ा मानते हैं। ठीक है। आगे, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। आगे क्या कह रहे हैं? जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। आगे क्या कहना चाहते हैं कवि कि इस देश की पावन धरती पर, मीन्स मेरी जो देश की धरती है वो इतनी पावन है कि यहाँ पे रघुपति जन्मे थे। रघुपति मीन्स राजा राम, हमारे प्रभु राम जन्मे थे। आगे, जन्मी जहाँ सीता सी नारी, मीन्स इतनी हमारी मर्यादित भूमि है जहाँ पे सीता माता जैसी माता का जन्म हुआ, रघुपति का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और भगवान कृष्ण ने यहाँ पे वंशी पुनीत गीता सुनाई, मीन्स अपनी वंशी भी सुनाई और एकदम पवित्र पुनीत गीता भी सुनाई है। आगे, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले जो गौतम बुद्ध थे हमारे, वह प्रेम और अहिंसक थे। उन्होंने प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी भूमि के ही रत्न थे। मीन्स जो गौतम बुद्ध थे वो इतने महान व्यक्ति थे, उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व था, वो भी किसने दिए? वो भी भारत ने दिए हैं। कवि का मानना है, इसमें कवि आगे क्या कहता है, कवि जो है उनका मानना है कि उन गौतम बुद्ध ने हमारे देश का जो सुयश है वो और बढ़ाया है। उन्होंने जग को दया सिखाई है, उन्होंने सिखाया है कि हमें कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, जग को दिया दिखाया है। उन्होंने जग को एक नई रोशनी दिखाई है कि आप ऐसा करिए, ऐसा चलिए, इस मार्ग पे चलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। आगे, कवि का मानना है कि ये जो भूमि है ये युद्ध भूमि है, यह बुद्ध भूमि है, यह मातृभूमि है। युद्ध भूमि मीन्स मेरी भूमि पर युद्ध भी हुए हैं, मेरी भूमि पर महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं। मेरी भूमि बुद्ध भूमि भी है जो कि एक शांति और अहिंसा को भी लेके चलती है और जरूरत पड़ने पे युद्ध करना भी जानती है। आगे, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, इस पर मुझे गर्व है। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। कवि का परिचय है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनका जन्म 1906 से लेकर 1988 तक ये थे। और आगे पार्ट से जो भी प्रश्न उत्तर हैं ये हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और बस।